भाइयों और बहनों, आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं उस सच्चाई की बात करने आया हूँ जो हर दिन हमारे सामने मरती है और हम मजबूर होकर सिर्फ देखते रह जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसे व्यवस्था कहना भी अब अपमान लगता है। आज भारत में बीमारी से ज्यादा खतरनाक है बीमार पड़ जाना, क्योंकि जैसे ही इंसान बीमार होता है उससे पहले उसका इलाज नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता है पैसे हैं। आज अस्पताल इलाज नहीं करते, आज अस्पताल धंधा करते हैं। मरीज को भर्ती करना है तो पहले बेड का पैसा, फिर डॉक्टर का पैसा, फिर जांच का पैसा, फिर दवा का पैसा, फिर ऑक्सीजन का पैसा, और अगर मर गया तो लाश ले जाने का भी पैसा। बताइए क्या इंसान की सांस भी अब किराए पर मिलेगी? अगर इलाज करना ही है तो बेड देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बेड कोई लग्जरी है क्या या कोई दवाई है? बेड कोई होटल का कमरा है क्या जिसके लिए भी पैसा मरीजों से लिया जाता है? अगर आपने हॉस्पिटल खोला है तो बेड की व्यवस्था करना ये आपकी प्राथमिकता है। मरीज आएंगे तो आप मरीजों को किस पर सुलाएंगे, किस पर रखेंगे? यह तो व्यवस्था आपको ही तो करना है। तो फिर बेड देकर कोई एहसान करते हैं क्या? आप इलाज करते हैं, उस इलाज का पैसा भी लेते हैं, तो क्या जिस बेड पर आप सुला रहे हैं उसका पैसा भी लेंगे? अगर बात दवाइयों की करे तो दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों है? एक गोली जो बाहर 2 रुपए में मिलती है वही अस्पताल में 20 रुपए की क्यों? क्या दवा सोने से बनी होती है या गरीब की मजबूरी से? गरीब आदमी जब दवा नहीं खरीद पाता तो डॉक्टर कहता है हम क्या करें, सिस्टम ऐसा है। लेकिन सवाल ये है ये सिस्टम बनाया किसने है? आज हालात ऐसे हैं कि जिंदा आदमी को मारा हुआ बता दिया जाता है और मरे हुए को आईसीयू में डालकर बिल बनाया जाता है। उसके इलाज करने का नाटक करके पैसे छापे जाते हैं। अभी हाल ही की घटना है, एक लड़की को मृतक बताकर उसे फ्रिज में रख दिया गया जबकि वो जिंदा निकली। बताइए ये कैसी लापरवाही है, ये कैसा इलाज है? कई बार केस देखने को मिलता है, न्यूज अखबारों में छपते रहते हैं कि मृतक को जिंदा बताकर आईसीयू में भर्ती करके इलाज करने का नाटक करके गरीबों से पैसे लूट लिए जाते हैं। यह क्या है? यह इलाज है या धंधा? इलाज के नाम पर धंधा हो रहा है। कभी नर्स नहीं मिलती, कभी डॉक्टर छुट्टी पर होता है, कभी मशीन खराब होती है। मैं तो बोलता हूँ न मशीन खराब होती है न डॉक्टर छुट्टी पर होता है, इनकी तो नीयत ही खराब होती है जो बिना पैसे के इलाज करना तो दूर गरीबों को देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि गरीबी ने ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। लेकिन अगर गरीबों की मजबूरियों को इनको पता चले कि गरीब गहना बेचकर, जमीन बेचकर, खुद को बेचकर इलाज का पैसा चुकाने के लिए रेडी है तो फिर लीजिए ना। उस गरीब के घर का अगर कोई मृतक मर चुका है तो फिर उसे जीवित बताकर इलाज करने का ढोंग करते हैं और लूट लेते हैं उस गरीब बेचारे से सब कुछ। और ऐसा करते वक्त इन्हें लज्जा भी नहीं आती है। खुद को तो ये डॉक्टर
बताते हैं, बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन देखा जाए तो आज भगवान के रूप में क्या है, यह शैतान बैठे हुए हैं। भगवान का रूप खत्म हो गया है, डॉक्टर के भेष में शैतान बैठे हुए हैं। हाँ, अलग बात है कि आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान का रूप है, जो सम्मान बनाए हुए हैं, जो अच्छे हैं, अच्छी तरीके से इलाज भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे हैं जो शैतान बने हुए हैं। बिना पैसा लिए इलाज करने का जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेते, पहले इन्हें पैसे चाहिए, भले ही मरीज बताकर फंस कर तरफ कर अपनी जान दे मर जाए, इनकी कानों में जू तक नहीं रेंगते, इन्हें बस पैसों की परी है। मरीज जब इनके सामने आता है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मरीज दम क्यों न तोड़ दे। उसकी गलती क्या थी? बस इतनी कि उसके पास पैसे नहीं थे। शर्म आनी चाहिए हमें जब एक माँ अस्पताल के गेट पर, फर्श पर या एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे देती है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। क्या माँ बनना कोई अपराध है? क्या गरीबी कोई गुनाह है? एक तरफ हम बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ माँ को अस्पताल में घुसने तक नहीं देते। अभी हाल ही की घटना है, देखने को मिला कि एक गर्भवती महिला बेचारी फर्श पर तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन पैसे के भूखे भेड़ियों को न उसका दर्द देखा गया, न उसकी मजबूरी से देखी गई। वो बेचारी गरीब महिला फर्श तरफ कर बच्चे को जन्म दिया। कहाँ गई इंसानियत? कहाँ गया वो भगवान जो डॉक्टर के रूप में इस धरती पर मौजूद है? कहाँ गया? क्या वो मर गया है? क्या यही इनकी कर्तव्य है? जब डॉक्टर बनते हैं तो इन्हें किस प्रकार की कर्तव्यों का पालन करने के लिए इन्हें कहा जाता है? जब ये लोग डॉक्टर बनते हैं तो कौन सी शपथ इन्हें दिलाई जाती है? क्या इन्हें ऐसा शपथ दिलाया जाता है कि मैं आज से और अभी से एक डॉक्टर बनने जा रहा हूँ और बिना पैसा लिए मैं किसी मरीज का इलाज नहीं करूँगा? क्या इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है? अरे तुम मरो, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? सिर्फ गरीबों के अंदर तुम सब इंसानियत खोजते हो, ढूंढते हो, गरीबों से इंसानियत की उम्मीद रखते हो, और तुम पैसे वालों जितने पैसे कमाते हो तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर जाती है। अरे तुम मरो, क्या तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती? क्या यही सिस्टम है? क्या यही व्यवस्था है? जो बिना पैसे देखे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इन्हें इनके कर्तव्य पैसे देखकर ही याद आते हैं। क्या इंसानियत इनके अंदर नहीं होती? गरीब मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाश ले जाने के लिए भी पैसे चाहिए। क्या एम्बुलेंस सरकार की नहीं है या ये भी प्राइवेट दुकान बन चुके हैं? भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को जीने का अधिकार है। भारत का संविधान साफ कहता है कि हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है अगर इलाज नहीं मिला तो जीवन कैसा? क्या बिना इलाज मर जाना संविधान का हिस्सा है? जिस संविधान के आर्टिकल हम 21 का हवाला देते हैं कि जीने का अधिकार दिया गया है, तो बताइए उस आर्टिकल को क्यों अस्पतालों के बेड पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्यों भुला दिया जाता है? क्या वहाँ पर संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता? वह गरीब है तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, अमीरों से तो नहीं पूछा जाता कि भाई पहले पैसे दो तुम्हारा इलाज होगा।
लेकिन इन्हें पता होता है कि भाई अमीर है, इलाज के बाद तो पैसा दे ही देगा, इसलिए तगादा नहीं की जाती है। लेकिन गरीब है तो भाई गरीब है, गरीबों को ऐसी निगाहों से देखा जाता है जैसे कि वो यहाँ पर चोरी करने आया हो और चोरी करके वो भाग जाएगा। अरे गरीबों के भी मान सम्मान होती है, उसका भी प्रतिष्ठा होती है, वो भागता नहीं है। देर लगेगी देने में, लेकिन वो पाई चुका कर देता है और चुका कर जाता है, भागता नहीं है। लेकिन अमीरों की लिस्ट उठा कर देखो, लूट लेते हैं, बैंक लूट लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं तरह तरह के, और देश छोड़कर भाग जाते हैं। ये वही अमीर है जिन पर तुम आंख बंद कर विश्वास करते हो कि पैसे है दे देगा, नहीं देते। ये अमीर वो शहजादे होते हैं जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। किन इलाज से पहले उनसे तगादा नहीं करते कि भैया तुम अमीर हो, तुम पहले पैसा लाओ, तुम पर कोई भरोसा नहीं कि कब भाग जाओगे। उससे नहीं सवाल पूछे जाते। लेकिन गरीब है तो भाई पहले पैसा लाओ। उसकी गरीबी की मजाक उड़ाई जाती है। बीमारी पूछ कर नहीं आती, बीमारी अचानक होती है। अचानक किसी का एक्सीडेंट होता है, अचानक कोई किसी बीमारी का शिकार होता है, तो बताइए अचानक तो बीमारी आ सकती है, लेकिन अचानक उस गरीब के पास, उस व्यक्ति के पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्या बीमारी साथ में पैसे लेकर आती है? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि पूछते हो कि भाई पैसे लेकर आओ। वो अपने जेब में पैसे लेकर घर से निकलता है। भैया मैं जा रहा हूँ, रास्ते में अचानक बीमारी आ जाएगी तो डॉक्टर पूछेगा पैसे कहाँ है, तो पैसे दिखाने के काम आएंगे। मैं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसा पूछेगा डॉक्टर, तो भैया जेब में पैसे रहेंगे तो इलाज करवा पाऊंगा। क्या सबको पता होता है? सब कोई भविष्यवेत्ता बना हुआ है कि कब एक्सीडेंट होगा, कब वो बीमार होगा, इसलिए वो अपनी तैयारी करके चले, बैग में पैसे लेकर चले, जेब में पैसे लेकर चले। नहीं, बीमारी कभी भी अचानक आ सकती है। अरे पहले इलाज कराओ, फिर वो क्या करेगा, व्यवस्था तो करेगा ना। तो एक ऐसा सिस्टम है कि पहले पैसा पूछते हो, जरा सी भी लज्जा तुम्हें नहीं आती। इलाज को धंधा बना कर रख दिया है, धंधा करने वहाँ पर बैठे हो इलाज के नाम पर। अरे इलाज, अरे दवा तो बनाया गया था इसी उद्देश्य से। दवा बनाने वाले ने जब शुरुआत में बुद्धिजीवियों ने दवा का आविष्कार किया, दवा बनाया तो यही सोच के बनाया लोग बीमार होते हैं, मर जाते हैं, हम दवा बना रहे हैं कि कोई बीमार होगा तो उसका इलाज होगा। लेकिन आज क्या हो गया है, वही दवा धंधा बनकर रह गया है। ज्यादातर लोगों ने इसे धंधा बना लिया है। अरे कितना मुनाफा कमाओगे, कितना कमाई करोगे? क्या ज्यादा मुनाफा कमाकर मुकेश अंबानी बन जाओगे, अदानी जी बन जाओगे? नहीं, कितना भी कमाई कर लो, देश का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बन सकते। उसके लिए ईमानदारी से बिजनेस करना पड़ेगा। तो जाओ, और ज्यादा अमीर बनना है कि दुनिया का सबसे अमीर बनना है, तो जाओ जाकर अनगिनत बिजनेस करो। इलाज के नाम पर धंधा करोगे, जितना कमाते हो क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए काफी नहीं है? मुनाफा तो सिर्फ उतना ही कमाना चाहिए कि जितनी में तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, तुम्हारी लागत निकल सके। लेकिन लागत निकालने के नाम पर तुम लोगों का खून चूसते हो, जरा सी भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? क्या गरीब का जीना इस देश में गुनाह है? सरकार इन बातों पर चुप्पी क्यों साधी रहती है? वह क्यों नहीं निर्देश जारी करती कि नहीं अगर तुमने बिना इलाज के पहले पैसे पूछे मरीजों से, पैसे के बारे में जिक्र किया, तो हम तुम्हारे अस्पताल का, हम तुम्हारे डॉक्टरी सर्टिफिकेट का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। क्योंकि देश में संविधान है, सबको जीने का अधिकार दिया गया है, और तुम जिस व्यक्ति को जीने का अधिकार मिला है और तुम्हारे पास है, तुम उसके जिंदगी छीनने का काम कर रहे हो।
क्या देश की जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर तुम्हें इसलिए जिताती है कि तुम उनके लिए शमशान घाट की व्यवस्था करो, तुम उनके लिए जहर की व्यवस्था करो। तुम क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते हो? क्यों नहीं मुफ्त में इलाज करवाते हो? मुफ्त इलाज के नाम पर तुम एकदम उपेक्षापुर वाले इलाज दिलवाते हो। तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती? प्राइवेट हॉस्पिटलों को क्यों नहीं निर्देश देते, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, क्यों नहीं निर्देश देते, सख्त निर्देश देते? कोई भी डॉक्टर हो मरीज का इलाज किए बगैर पहले पैसे की तकाजा करता है तो हम उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, हम उसे कमाई करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करते? क्या संविधान ने तुम्हें चुप्पी साधने के लिए दिया है? क्या संविधान ने तुम्हें मरीजों के नाम पर धंधा करने के लिए दिया? तुम कमीशन पाते हो इनसे, इसलिए तुम चुप्पी साधे रहते हो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी इस कमजोरी का बखान करते हैं कि तुम इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों से तुम काला धन कमाते हो, कमीशन कमाते हो, रिश्वतखोरी कमाते हो, तभी तो तुमने चुप्पी साध रखी है। तुम क्यों नहीं सोचते कि बीमारी जब आती है तो साथ में पैसे लेकर नहीं आती, वो साथ में चिंता लेकर आती है उस गरीब के लिए। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचना तो दूर, हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर उसे सोचने ही नहीं देता। वो बेचारा इलाज के अभाव में अपने साथ में लेकर गए मरीज को दम तोड़ते हुए बस देखता रह जाता है, अपने मजबूरियों का हवाला बस देखता रह जाता है। लेकिन उसकी मजबूरी कोई नहीं सुनता। उस डॉक्टर जिसके पास इंसानियत नहीं होती वो नहीं सुनता। तुम नहीं सुनते, तुम तो बस 5 साल में आते हो, चुनाव होती है, कुर्सी पाते हो, अपने झूठे वादाओं के जाल में फंसाकर देश की भोली भाली मासूम जनता को बरगलाकर चुनाव जीत जाते हो। लेकिन क्या व्यवस्था करते हो इनके लिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो सबसे जरूरी व्यवस्था है देश की युवाओं के लिए, देश के बूढ़े बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था तुम करते हो? कुछ नहीं करते। रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो छोड़ो, तुम तो स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं दे रहे। देश में सबसे ज्यादा जरूरी देश की जनता के लिए क्या है? और स्वास्थ्य ही नहीं रहा तो बताइए वो जीकर क्या करेगा? क्या स्वास्थ्य के अभाव में वो जी पाएगा? हर जिले में एक अच्छा सरकारी अस्पताल क्यों नहीं बनवाते? हर जिले में एम्स क्यों नहीं बनवाते? सड़कें क्यों नहीं बनवाते? पुल सड़कें बनवाते हो, क्यों सड़कें बनवाते हो? क्यों पुल बनवाते हो? स्टैच्यू क्यों बनवाते हो? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अस्पताल क्यों नहीं बनवाते? देश के जनता को स्टैच्यू की जरूरत है? नहीं, पहले हॉस्पिटल की तो व्यवस्था कर लो, पहले एम्स की तो व्यवस्था कर लो, पहले मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर लो देश की जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है। फिर अनगिनत विकास करते रहना देश की जनता के लिए। पहले क्या व्यवस्था करना? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं? क्या तुम घर नहीं चलाते, परिवार नहीं चलाते? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे परिवार को सबसे पहले किन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? पहले सबसे ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, फिर फालतू कामों को किया जाता। स्टैचू बनाते हो, मुझे तुम्हारे स्टैचू से कोई नफरत नहीं है, उसे भी बनाओ, और तुम्हारे पास बजट हो तो उसे खाली समय में बनाओ। लेकिन सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है उस पर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? जिसकी भी सरकार होती है वो अपने पार्टी के कद्दावर नेताओं की, सम्मानित नेताओं की स्टैचू बनवाता है, मूर्तियां बनवाता है, बस अपने में ही लगे रहते हो। इसलिए जनता ने तुम्हें वहां पर बैठाया हुआ है। देश के विकास के नाम पर सब करते हो और देश की जनता ही नहीं रहेगी, लोग मरते रहेंगे तो विकास किस काम की? किनके लिए विकास करोगे? विकास जब देश की जनता सुरक्षित रहेंगे, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी तो विकास अपना देखने के लिए जीवित रहेंगे। पहले उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करो, फिर तुम रोडे बनवाना, स्टैचू बनवाना, पुल बनवाना, जो भी बनवाना हो बनवाते रहना।
पहले जाकर हर जिले के हर जगह के हर तहसील के अस्पतालों का दौरा करके देखो, मरीजों से उनका हाल पूछो, उनकी इलाज कैसी हो रही है, वो किस हालत में है, वो नहीं देखोगे क्योंकि वहाँ पर तुम्हें मरीजों से बदबू आती है, तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम जाते हो विदेश घूमने जाते हो, जहाँ मन करता है वहाँ घूमने तुम चले जाते हो, लेकिन वहाँ पर लोगों के पास नहीं जाओगे, उनसे बदबू तुम्हें आती है। अमीरों के पास जाते हो, सेंट की बदबू तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन एक गरीब के बदन के पसीने की सुगंध तुम्हें बदबू नजर आती है। अब सवाल ये है कि रोड ज्यादा जरूरी है, स्टेचू ज्यादा जरूरी है, या लोगों की जिंदगी तुम्हारे नजर में सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले तुम्हें क्या बनना चाहिए? लोग एम्स की मांग करते हैं तो बोलते हो कि हमारे पास बजट नहीं है, स्टेचू बनाने के लिए बजट है, रोड बनाने के लिए बजट है। मैं पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी देश की जनता के लिए क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य है, तो एम्स बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, उसके बाद स्कूल कॉलेज बनाओ, उन्हें शिक्षा उसके बाद जरूरी है। जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की पहले वो व्यवस्था करो, बाद में सारी व्यवस्था तुम करते रहना। पहले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, लेकिन लोगों से तुम्हें मोहब्बत होगा, लोगों से लगाव होगा, लोगों से प्रेम होगा, लोगों की तुम्हारे नजर में लोगों की जान की ज्यादा अहमियत होगी, तो तुम करोगे ना। लेकिन तुम तो मदारी की तरह आते हो, दमरू नचाते हो 5 साल में, बस तमाशा दिखाते हो, फिर वापस चले जाते हो। ये गलती लोगों की भी है, इसलिए मैं लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि उठिए और जागिए, और हर चुनाव में आपकी अपनी खुद मूलभूत आवश्यकता होगी। अगर आपके पास एजुकेशन, अगर आपको शिक्षा जरूरी है तो शिक्षा पर दीजिए, स्वास्थ्य आपके लिए मुद्दा जरूरी है तो स्वास्थ्य पर देखिए, रोजगार जरूरी है तो रोजगार पर वोटिंग कीजिए। महंगाई आप चाहते हैं कि कम हो तो महंगाई को ध्यान में रखो, वोटिंग कीजिए, किसी की बहकावे में मत आइए। आप जिस भी हाल में हो, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, अमीर है और आपके लिए सुरक्षा जरूरी है तो सुरक्षा को ध्यान में रखो, वोटिंग कीजिए। हर व्यक्ति की अपनी एक मुद्दा होती है, दूसरे के मुद्दाओं पर आप वोटिंग मत कीजिए, आप अपनी खुद की मुद्दा उठाइए। आप देखिए कि आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा पीड़ित है, परेशान है, तकलीफ में है, दुख सह रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर रही है, तो आप उन सारी समस्याओं को लेकर उन्हें मुद्दा बनाइए और उन मुद्दाओं पर आप वोटिंग कीजिए। और अगर आप आज नहीं जगे तो फिर ऐसे ही मरते रहेंगे, आप बीमार होंगे तो वह क्या होगा, दूसरों की कमाई का जरिया बनेगा। आप चाहे जिए हमारा, ये सब आपसे कमाई करते ही रहेंगे। इनके नजर में पैसे ही सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। आपके जान का सौदा किया जाएगा और किया जा भी रहा है, फिर आप खुद की तमाशा बनते हुए देखते रहिएगा। और आज आप आवाज नहीं उठाए तो फिर कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे, इसलिए सचेत रहिए और किसी के बातों में मत आइए, अपनी खुद की मुद्दा बनाइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा क्या है। आप समाज में घूम रहे हैं, किन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और वो देखिए, प्राथमिकता लाइए कि सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए अभी क्या है। तो उन जरूरत बातों पर अब बात कीजिए। इलाज पहले, पैसा बाद में। ऐसा कानून क्यों नहीं लाती सरकार? क्यों सरकार आदेश नहीं देती कि पहले इलाज होगा, पैसे बाद में? क्यों अस्पतालों का लाइसेंस रद्द नहीं होता जब वो मरीज को मरने देते हैं? क्यों डॉक्टर भगवान से व्यापारी बन गए? डॉक्टर को भगवान कहा जाता था, आज कई जगह वो सौदागर बन गए हैं। हाँ, अलग बात है कि बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल है जो अच्छे दाम पर लोगों के अंदर इंसानियत खोजते हैं और इंसानियत के नाते उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे नहीं है। तो जरूरत है सरकार को इन व्यवस्थाओं को सुधार करना। कब कंट्रोल करेगी? आज एक बीमारी दूसरे की कमाई बन गई है। आईसीयू जितना लंबा बिल उतना मोटा, क्या यही इंसानियत है?
मीडिया कहाँ है? किसान मरे चुप, मरीज मरे चुप, गरीब मरे चुप। लेकिन एक बयान, एक तमाशा, एक झगड़ा दिखाना हो तो दिन रात चीखते हैं, भौंकते हैं और चिल्लाते हैं। क्या गरीब की मौत इन्हें टीआरपी नजर नहीं आती? नहीं आएगी इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम करना है। कौन ने क्या बात कर दिया उसे भड़काऊ भाषा साबित करना, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं। सरकार से पूछता हूँ, क्या इलाज अमीरों का अधिकार है, गरीबों का नहीं? क्यों हर जिले में फ्री और अच्छा अस्पताल नहीं? क्यों डॉक्टरों की कमी है? क्यों दवाइयाँ सस्ती नहीं? क्यों इलाज को मौलिक अधिकार होने के बावजूद लागू नहीं किया जाता? क्यों लागू नहीं किया जाता? कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक मरते रहेंगे? आज वो मरा है, कल आप भी हो सकते हो। आज किसी और की माँ तड़पती है, कल आपकी माँ भी हो सकती है। यह लड़ाई राजनीति की नहीं है, यह लड़ाई जिंदगी की है। अगर इलाज महंगा है तो देश बीमार है। अगर गरीब मर रहा है तो सिस्टम कातिल है। और अगर हम फिर भी चुप हैं तो हम भी गुनहगार है। अब वक्त है सवाल पूछने का, सिस्टम को झकझोरने का और हक मांगने का। इलाज हमारा अधिकार है, भीख नहीं। इलाज पहले, पैसा बाद में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाइए, लोगों तक बातों को पहुंचाइए और जागरूक कीजिए। उन्हें समझाइए कि बताइए कि सरकार से पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की मांग कीजिए। मूलभूत आवश्यकताएं संविधान की देन है, वो मौलिक अधिकार में शामिल है कि आप सरकार से मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग कर सकते हैं। वो सस्ते में आपको सरकार देगी और मिलना भी चाहिए। आपका अधिकार है सस्ते में मिलना तो आपको फ्री में चाहिए, लेकिन फ्री में नहीं हो सकता तो कम से कम दाम पर सरकार द्वारा आपको दिलवाना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब मांग करेंगे, जब विद्रोह करेंगे, जब अपने अधिकारों की बात करेंगे। नहीं तो सरकार आपका शोषण कर लेगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है। आप सवाल उठाइए, जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की मांग कीजिए। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो जाए और जाकर देखे कि गरीबों की क्या हालत है। बहुत हो गया अत्याचार, अब ये जनता नहीं सहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय देश की जनता, जय गरीब जनता, जय स्वास्थ्य व्यवस्था।